उन्होंने किया। लेकिन संसार ये नहीं जानता कि उन्हें ये प्रेरणा कहां से मिली, क्योंकि जब वो बाहर पढ़ाई कर रहे थे बैरिस्टर की, तो वो वहाँ पे उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और वहाँ उन्हें बाइबल मिली। जैसे आज भी हम देखते हैं प्रभु के लोग चर्च में और हॉस्पिटल्स में, जेल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में जो है बाइबल रखते हैं, वैसे ही उनको वहाँ बाइबल मिली, उन्होंने पढ़ी और उससे वो बहुत प्रेरित हुए और उन्हें प्रेरणा मिली वहाँ से उस सत्याग्रह की जो उन्होंने भारत में आके किया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग हमारे हिंदुस्तान के नहीं जानते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने कही, और वो सोचते हैं कि वो उन्होंने ही कही है। उन्हें ये नहीं पता कि वो परमेश्वर के वचन में से है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने प्रभु यीशु मसीह को रिवील नहीं किया हमारे देश में, बल्कि वो उनके बताए मार्ग में तो चले, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम कभी भी हमारे देश के लोगों के सामने या वचन को हमारे देश के लोगों के सामने नहीं बोला। वचन बोले लेकिन अपने कह के कि ये मेरे वचन है, और वो ही आज लोग हम सब जानते हैं। मसीह जन जितने जिन्होंने वचन पढ़े हैं वो उस वचन को पढ़ के समझ सकते हैं कि वो महात्मा गांधी जी ने नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहे। और अगर महात्मा गांधी जी प्रभु यीशु मसीह का नाम को यहाँ रिवील कर देते, वचन को यहाँ प्रचार कर देते, तो हमारा देश आज आत्मिक गुलामी में नहीं होता। जो हम चारों ओर अंधकार देखते हैं वो आज हमें नहीं नजर आता, और निश्चय ये देश भी एक मसीही देश होता है। हमने वचन में से पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 7 आयत, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, आज मुझे आपको प्रभु यीशु मसीह ने जो ग्रहण किया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया, तो उसके लिए फल इकट्ठा किए हैं। और प्रभु का वचन कहता है वैसे ही तुम एक दूसरे को ग्रहण करो। सिर्फ मसीह जन को ग्रहण ना करें, बल्कि हमें अपने चारों तरफ जितने मनुष्य नजर आते हैं, हमें उन सब को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है सबके लिए सुसमाचार। हमारे राष्ट्रीय पिताजी को सुसमाचार मिला, लेकिन उन्होंने उसे सब पर जाहिर नहीं किया। हमारे प्रभु की आज्ञा है कि इस सुसमाचार को हमें सब पर जाहिर करना बहुत आवश्यक है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, तुम संसार के कोने कोने तक मेरे गवाह बनो। आज मुझे और आपको संसार के कोने कोने तक गवाह बनना बहुत आवश्यक है। विशेषकर हमारे देश में जो है, हमें प्रभु यीशु का गवाह बनना बहुत आवश्यक है। सुसमाचार सबके लिए था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय पिता प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं बन पाए। लेकिन हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। हम इस सुसमाचार को लेकर अपने आस पड़ोस में, अपने कार्य स्थानों में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ हमें मनुष्य मिलते हैं, उनके बीच में हम प्रभु का गवाह बन सकते हैं, ये वचन से और अपनी जिंदगी से। जब ये वचन हमारी जिंदगी में होंगे, लोग देखेंगे कि ये इस वचन को फॉलो कर रहे हैं, तभी वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे और हम प्रभु के गवाह बन पाएंगे। सिर्फ फोटो से नहीं, सिर्फ मसीह परिवार में पैदा होने से नहीं, सिर्फ
यीशु नाम को जानने से नहीं। हम मसीही तब बनते हैं जब हम यीशु को जानते हैं। यीशु को जानना मतलब इस वचन को जानना, क्योंकि यही वचन देहधारी हो गए, यीशु के रूप में हमारे बीच में इस पृथ्वी पे हाजिर हुए, हमारे बीच में रहे। यहोना जी जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं वहां लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और इसने हमारे बीच में डेरा किया। यीशु नाम को सब जानते हैं, मैंने पहले भी बोला था। बहुत लोग अपने बच्चों का नाम रखते भी हैं, जीसस, यीशु, यीशु, लेकिन सिर्फ नाम को जानना पर्याप्त नहीं है जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। और उनको जानने के लिए हमें यह वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। तभी हम जान पाएंगे उनको, उनकी आज्ञाओं को, और तभी हम उनकी आज्ञाओं को फॉलो करके हम दूसरों तक उन आज्ञाओं को पहुंचा पाएंगे, इस सुसमाचार को पहुंचा पाएंगे कि प्रभु यीशु ही है सिर्फ, जैसा प्रेरितों के 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सकें। इसलिए जैसे प्रभु यीशु ने हमें ग्रहण किया, हमें भी दूसरों को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसा ही तुम्हें भी एक दूसरे को ग्रहण, तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करे, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को महिमा किससे मिलती है? जब हम फल लाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा यह है कि तुम फल लाओ, बल्कि बहुतायत से फल लाओ। हालेलुया। और वो फल क्या है? हम जब प्रभु के लिए आत्माओं को जीतते हैं। इसलिए संत पौलुस यहाँ पे चिता रहा है कि हमें भी दूसरों को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। आगे 8वें अध्याय में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। वो खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। जो लोग यहूदी कहलाते, जो लोग फिजिकल इजराइल कहलाते थे, शारीरिक इजराइल थे वो लोग, और उनको एक चिन्ह दिया जाता था, उनको खतना करवाना होता था, सर्कमसीजन कराना होता था, जिससे लोग जान पाते थे कि यह यहूदी है, यह इजराइल है। प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं में से थे और उनके सेवक बने। लेकिन वहीं तक नहीं, आगे लिखा है, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है। अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह उनका सेवक बना, उन्होंने उन्हें ग्रहण नहीं किया, सूली पे लटका दिया, लेकिन अन्य जातियों के लिए एक जीवित आशा का द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोला गया। वो वहीं तक सीमित नहीं रहे, वो अन्य जातियों के बीच में लोगों को जीतने लगे। मैंने पहले भी कहा था, मसीह परिवार में पैदा हो जाने से हम मसीही नहीं हो जाते हैं। अन्य जातियों में जो पैदा होते हैं वो अन्य जाति होते हैं, लेकिन मसीही वो है जो उस अन्य जाति में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। जो मनुष्य पृथ्वी पे पैदा हुआ वो अन्य जाति है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हो, वो अन्य जाति है। उसे उस अन्य जाति में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अपना निजी उद्धार करना, अपना निजी प्रभु करके, तब वो विश्वासी बनता है, तब वो मसीही बनता है, तब वो प्रभु के राज्य में शामिल होने योग्य बनता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम अन्य जातियों के लिए एक द्वार को खोल दिया, जिससे प्रवेश करके हम स्वर्गीय राज्य में
दाखिल हो सकते हैं। लिखा यहाँ पे आगे हम जब पढ़ते हैं, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, ईशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। हालेलुया। और वो निश्चय उठा और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हर उस जन के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, एक जीवित आशा उसके अंदर आ जाती है कि वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने पाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन होगा। और यहाँ पे संत पौलुस जो है एक आश्वासन दे रहा है, एक हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो आशा हम में बढ़ती जाए। और वो कैसे बढ़ती जाती है? जब हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते जाते हैं। वो बातें जो हमारे जीवन में अंधकार की हैं, वो बातें जो हमारे अंदर पाप की हैं, शैतानी है, वो आंखों की अभिलाषा, वो शरीर की अभिलाषा, वो जीविका का घमंड हमारे अंदर से दूर होता जाता है। तब हम उस आशा में और आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। ये तो बातें हर विश्वासी के अंदर होनी बहुत आवश्यक है। प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति। प्रभु का आनंद अगर हमारे अंदर नहीं है तो कोई भी सांसारिक परिस्थिति हमारा आनंद जो है वो छीन लेती है, क्योंकि संसार का आनंद सदा का नहीं है और ना ही जो संसार के लोग शांति देते हैं वो सदा की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार के लोग, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता, और उस शांति को तुमसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात छीन नहीं सकती। वो आनंद, वो शांति प्रत्येक मसीह हृदय के अंदर होनी बहुत आवश्यक है, जो संसार की परिस्थितियों से बदल ना पाए। ना कोई बीमारी, ना कोई कलेश, ना कोई दुख, ना तकलीफ, ना कमी, ना कर्ज, ना कोर्ट केस उस शांति, उस आनंद को हमसे छीन नहीं पाए, क्योंकि वो आनंद और वो शांति ही है जो हमें प्रभु का वाणी सुनने में सहायता करती है। अगर वो नहीं है हमारे अंदर तो हम प्रभु की वाणी नहीं सुन सकते, नहीं पहचान सकते। इसलिए प्रभु जब भी अपने चेलों के पास जाते थे, हम पे प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। क्योंकि अगर शांति हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी प्रभु को नहीं पहचान सकते, कभी भी हम प्रभु की वाणी को नहीं सुन सकते, और जब सुन ही नहीं पाएंगे तो हम उसको फॉलो कैसे करने पाएंगे। इसलिए संत पौलुस कहता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और वो जब हम आनंद और शांति में होते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। जो प्रभु ने पहले से ही कहा, जैसा वचन में लिखा है, जो मैं तुम्हें अब कहता हूँ जब वो आएगा तो तुम्हें सब समझा देगा। जब ताकि वो बातें जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, पवित्र आत्मा हमें समझा सके, हमें बता सके, और हम उसको फॉलो कर सके। हम विश्वास में बढ़े, हम आज्ञाकारिता में बढ़े और प्रभु के योग्य फल करें। सबको अपनाएं, सबसे प्रेम करें, क्योंकि हर एक मनुष्य प्रभु
हमारे परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है और उसकी उत्कृष्ट सृष्टि है। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पे इल्लीगल नहीं है, सारे लीगली परमेश्वर की ओर से यहाँ पे है और उसके द्वारा रचे गए हैं। लेकिन शैतान ने दुष्टता से जो है अपना साम्राज्य फैलाते हुए मनुष्य की आत्मा को दूषित कर दिया है और परमेश्वर से की महिमा से रहित कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है उस महिमा को हमें वापस पाने का, और उसका सिर्फ एक जरिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके समक्ष जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।